बसपा प्रमुख मायावती का 15 जनवरी को 70वां जन्मदिन है और पार्टी इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर बसपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और वे अपने नेता के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए तैयार हैं। चर्चा है कि जन्मदिवस समारोह के सहारे बसपा यूपी में चुनावी मोड में आ जाएगी। हर मंडल पर सभाएं होंगी जिसमें सर्व समाज की भागीदारी होगी और बहुजन समाज पार्टी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने दावा किया कि ये जन्मदिन पार्टी की ताकत दिखाने का अवसर होगा और पार्टी कार्यकर्ता इसे बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। सभाओं में मायावती की नीतियों और बहुजन समाज पार्टी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। वहीं 2026 में पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी की ये सभाएं अहम मानी जा रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि दलित पिछड़ों की आवाज कांग्रेस उठा रही है और बसपा चुनाव की वजह से जन्मदिन को विशेष तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बसपा को अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ जन्मदिन मनाने पर। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने बसपा को साथ आने का ऑफर दिया और कहा कि एनडीए के खिलाफ लड़ाई में पीडीए के साथ आए। बसपा तो स्वागत है। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुट होने का है और बहुजन समाज पार्टी को अपने पुराने मतभेदों को लेकर भूलकर सपा के साथ आ जाना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अगर हम बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। क्या इसके बावजूद उन्हें मायावती की आवश्यकता है? तो यह आंकड़ा खुद राहुल गांधी ने बताया था कि अगर बसपा साथ होती तो कम से कम 13 से 16 सीटें ऐसी थी जहां पर सीधे तौर पर फायदा हो सकता था इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेला जा सकता था, जिससे केंद्र में सरकार बनने से भी रोका जा सकता था। लेकिन मायावती के एक फैसले ने विपक्ष की एकता को तार तार कर दिया था। मायावती अकेले चुनाव लड़ी लोकसभा का, लेकिन क्या 2027 का भी अकेले चुनाव लड़ेंगी या सपा सांसद के इस ऑफर पर गौर करेंगी? देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।